देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए चार है। यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पोलैंड दिया गया है, तो इसका आंसर होगा यूनान। अब देखिए यूरोप का मरीज पूछा जाए क्वेश्चन में, यदि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो एक कहा जाता है तुर्की को, जिसकी राजधानी अंकारा है। उसी प्रकार पूछा जाए एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है, मरीज ये कहा जाता है चाइना को, जिसकी राजधानी है बीजिंग। इसका सही आंसर है ए। आगे की ओर बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन सी। संसद भारत की हो गया। डायट डायट किस देश का संसद है, तो ये है आयरलैंड का। और सीनेट है अमेरिका का। आगे बढ़िए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई। किसने कौन किए थे, एम एन रॉय ने किए थे। एम एन रॉय ने किया था। आगे बढ़िए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तो टोकिन फ्री स्कूल यह वियतनाम में क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। आगे बढ़िए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था, तो रिपन के काल में पारित हुआ था। लिटन क्या क्या कौन कौन से एक्ट लाया था, तो ये लाया था आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और रिपन रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, और इसके काल में ही इल्बर्ट बिल आया था। डलहौजी, तो डलहौजी जो था, डलहौजी यह राज्य हड़प नीति नियम लाया था। राज्य हड़प नीति लाया था। इसके शासनकाल में ही सबसे पहली बार रेलवे चला था 1853 ईस्वी में, मुंबई से, ठाणे से मुंबई। करजन करजन देखिए, करजन 1905 ईस्वी में इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बढ़िए, छठा क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो ये किया गया था नागपुर में 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। आगे बढ़िए, सातवां क्वेश्चन। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था चीन में। कहाँ, चीन में। आठवां क्वेश्चन देखिए। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया, तो इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। एनी बेसेंट कौन थे, तो एनी बेसेंट देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। और गांधी जी को जानवे करते हैं मार्टिन लूथर, ये थे अमेरिका का, इनको गांधी बोला जाता था, मार्टिन लूथर को। आगे बढ़िए, नौवां क्वेश्चन। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो ये थी बायोदाई की। किसकी, बायोदाई की। हो हो ची मिन्ह
उत्तरी वियतनाम के थे, उत्तरी वियतनाम के शासक थे, वियतनाम के शासक थे। और सिहानुक कंबोडिया के, कंबोडिया का शासक था। आगे बढ़िए। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये हुआ था रॉलेट एक्ट, जब 6 अप्रैल 1919 को ये रॉलेट एक्ट आया था, उसी के विरोध में जालियांवाला बाग हुआ था, सभा, जालियांवाला बाग में सभा हुआ था। आगे बढ़िए। 12वां क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ये हुआ 1871 ईस्वी में। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इटली का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी को दिया जाता है, मेजनी को दिया जाता है। आगे बढ़िए। 13वां, जॉन फिलिप किस देश का शासक था? तो ये था फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का। जर्मनी का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का श्रेय दिया जाता है बिस्मार्क को, बिस्मार्क को। और इटली को तो मेजनी को दिया जाता है। फ्रांस फ्रांस का जो एकीकरण का श्रेय दिया जाता है नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, बोनापार्ट को दिया जाता है। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा में है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? तो कैसर-ए-हिंद दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली थी? तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। दांडी यात्रा ने किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा, अब यहाँ से कट करे पड़ते। 17वां क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दांडी यात्रा कब से शुरुआत हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। किसने लीड किया था? तो महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट? 1920 से। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ये बिहार में हुआ। किनके कहने पर हुआ था? किनके आग्रह करने पर? तो राम कुमार शुक्ला के आग्रह पर, राम कुमार शुक्ला के आग्रह करने पर गांधी जी ने इस सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। इसी में तीन कठिया प्रणाली का विरोध किया गया था, तीन कठिया प्रणाली का विरोध किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो देखिए इसका स्थापना हुआ 1894 ईस्वी में।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ 1911 ईस्वी में, और बैंक ऑफ इंडिया का हुआ 1906 ईस्वी में। इंडियन बैंक का स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में। तो सबसे पहले किसका हुआ? 1894। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, पंजाब नेशनल बैंक। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। इन्हीं के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को स्थापना हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। आगे की ओर बढ़िए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये हुआ था 1906 ईस्वी में, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ था। आगे बढ़िए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? तो ये है सिमलीपाल, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 22वां क्वेश्चन देखिए, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित? तो ये है तमिलनाडु में, कर्नाटक में है, कैगा। कौन सा है? कैगा। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? मर्मोगांव नहीं है। मर्मोगांव गोवा में है, यानी गोवा पश्चिमी, यानी पश्चिमी तट पर। बाकी सब तुत्तिकरण, पारादीप, विशाखापत्तनम, ये सब पूर्वी तट की ओर स्थित है। आगे बढ़िए। निम्न निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो इसमें से जलवायु भी होगा, वनस्पति भी होगा, चट्टान भी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, इसका सही आंसर। आगे बढ़िए। 25वां क्वेश्चन, औस किस औस किसका प्रकार है? औस किसका प्रकार है? तो ये है धान का। याद रखिएगा, धान का ये प्रकार है। तो ये थे 25 क्वेश्चन।